अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील सुबज़ई मुखातिब हूँ पेशावर से। और इस वाले वीडियो में आपके साथ खैबर पख्तूनख्वा की बदअमनी और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ चंद मालूमात शेयर करने की कोशिश करूँगा। बदकिस्मती ये है कि हमारी फ़ोर्सेस की तमाम तर प्लानिंग, तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाक़ा जात और जनूबी अज़लां में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इसकी एक बुनियादी वजह एक तो ये है कि इंडिया ने अपनी 10 मई की शिकस्त के बाद अपनी पूरी तवज्जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की अपनी प्लानिंग पर मरकूज़ कर रखी है। गैर मुतवक्की सूरत हाल बिल्कुल नहीं है, मगर एक और अलमिया भी, एक और मसला भी हमें दरपेश है, और वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई की सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाक़ों के मामलात से बिल्कुल लाताल्लुक़ दिखाई देती है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकश हमले के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 खवारिज को हलाक किया, और जिस तरीके से आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कराची से उड़ान भरकर बनू का दौरा किया, जहां पर उन्होंने शुहदा की जनाज़ों में शिरकत की और ज़ख्मियों की CMH बनू में अयादत की। वो इस जानिब इशारा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या अस्करी क़ियादत दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बिल्कुल यकसू है, बहुत संजीदा है और बहुत एग्रेसिव है। उसी रोज़ फील्ड मार्शल साहब ने कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा किया, जहां पर पेशावर के कोर कमांडर ने उनको खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल और सिक्योरिटी फोर्सेस की हिकमत अमली के बारे में बताया। और आसिम मुनीर साहब ने उस वाले ब्रीफिंग में ये भी वाजह कर दिया कि दहशतगर्द, उनके सहूलतकार और उनके स्पॉन्सर्ड को किसी भी हालत में रियायत नहीं दी जाएगी, उनको मुआफ़ नहीं किया जाएगा और उनका ख़ात्मा किया जाएगा। इस तमाम पस मंज़र में लाजमी बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अस्करी क़ियादत तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद या बाहमी इख्तिलाफ़ात के बावजूद कम अज़ कम सिक्योरिटी की सूरत हाल पर एक पेज पर आ जाए। इसके लिए माहिरीन एक तजवीज़ ये भी पेश करते हैं कि जो एपेक्स कमेटी है, जिसमें गवर्नर हाउस जो कि फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, जिसमें वज़ीर आला जो कि सूबाई हुकूमत का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, और जिसमें कोर हेडक्वार्टर की नुमाइंदगी या पाकिस्तानी फ़ौज की नुमाइंदगी 11th कोर के जो हमारे कोर कमांडर होते हैं वो करते हैं, और तमाम ब्यूरोक्रेट्स और जितनी भी अस्करी और सूबाई हुकाम होते हैं उसमें शरीक होते हैं, ताकि एक मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार किया जाए। इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ों में गुज़श्ता 38-48 घंटों के दौरान 6 हमले किए गए हैं, जिसमें 2 खुदकश हमले भी शामिल हैं, और 6 में ज़्यादातर हमले पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर कराए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ पेशावर के उरमड़ के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में 2 खुदकश बमबारों को हलाक किया गया, जिसमें एक अफ़गानी भी शामिल है। एक हाई अलर्ट भी ज़ेर गर्दश है, जिसमें ख़दशा ज़ाहिर किया गया है कि मुहर्रम के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाक़ों में न सिर्फ ये कि कालादम TTP हमले कर सकती है, बल्कि अल-कायदा, बरसग़ीर और जो दाइश खुरासान है उनके मुलव्विस होने का ख़दशा भी ज़ाहिर किया गया है। इस तमाम सूरत हाल में फिर से वही बात बहुत लाजमी है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को अपने इक़दामात पर, अपने रवैयों पर, अपने लाताल्लुक़ी पर मबनी जो रवैये है या पॉलिसी है, उस पर नज़रसानी करके पाकिस्तान की सलामती, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा की सलामती और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।